दर्शकों को दें, अपने बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में दें, और अभी आप जो कर रहे हैं उसके बारे में एक बार छोटा सा परिचय आपका। जी जी, मैं बेसिकली तो भिवानी से बिलोंग करता हूँ और मेरी एजुकेशन भी वहीं से हुई थी। फिर मैंने अपनी लॉ की दिल्ली से, उसके बाद मैंने इंग्लैंड से अपना जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसकी डिग्री की। अभी मैं उसी फील्ड में एक कंपनी, बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करता हूँ HR में। और उसके साथ साथ राजनारायण जी से तो शुरू से स्कूल से और पुराने दिनों से जुड़े हुए हैं। और जितने अब इनपुट खेल के प्रति या वे लीगल हेल्प या कुछ भी कर पाएँ, वो रहती है कि भाइयों के साथ मिल के करें। जी जी जी, वैसे तो हिंदुस्तान में सब खेल प्रेमी होते हैं, खेलों से जुड़े भी होते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा उनसे हटके हो कि आप थोड़ा सा एफर्ट करते हो कि उनको देखने के लिए, लाइव मैचेस देखने के लिए भी जाते हो और एथलीट से भी मिलते रहते हो। तो हम, क्योंकि अभी अभी 61 डेज रह गए हैं आगामी टोक्यो ओलंपिक में, तो हम राकेश जी इस चीज जी को समझना चाहेंगे कि जब एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म करता है तो उसको प्रोत्साहन के रूप में कहीं ना कहीं से राशियां मिलती हैं, तो वो कहाँ कहाँ से उसको राशियां मिलती हैं उसके बारे में हम समझना चाहते हैं। जी बिल्कुल। इसको हम थोड़े से पीछे से स्टार्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कि आपने देखा होगा US भी है, यूरोप भी है, खिलाड़ी भी हैं, काफ़ी पूरा ब्रह्मांड है इसमें। कुछ ओलंपिक गेम्स हैं, कुछ नॉर्मल गेम है जैसे क्रिकेट वगैरह के जो नॉन ओलंपिक गेम्स हैं, वो भी काफ़ी जगह पॉपुलर हैं। मगर मोस्टली जो गेम पॉपुलर होते हैं वर्ल्ड वाइड लेवल पे, वो मोस्टली ओलंपिक गेम्स ही होते हैं। और एक और चीज़ देखी होगी कि चाहे हम चाहें ना चाहें, मगर इंडिया में भी अभी जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आ गई है। और आगे आने वाले 2024 और 28 में तो ये परिपक्व हो जाएगी ऑलमोस्ट। मतलब US के 50% या 30% या 20%। और अनफॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में अपने यहाँ इस बात को समझने वाले तो बहुत कम ही हैं, मगर इसको जो समझ रहे हैं वो भी इम्प्लीमेंट किस तरीके से होगी, इसका ये चलेगी कैसे है, इसका सिस्टम कैसे बनेगा, उसमें तो बिल्कुल जीरो एक्सपर्ट ही मान ले आज के दिन में। मगर ये तय है कि जैसे जैसे हमारी परफॉर्मेंस बढ़ेगी, क्योंकि एक नेशन की आगे जाके या मतलब उसकी डेवलपमेंट या उसकी एक्चुअली स्ट्रेंथ होती है वो सिर्फ खेलों में दिखाई देती है। अमेरिका बहुत पहले परिपक्व था, सोवियत संघ था उससे पहले, फिर चाइना है आज के दिन। तो ये सब धीरे धीरे इंडिया भी उस लीग में शामिल हो रहा है, चाहे हम चाहें या ना चाहें, मगर हमें उस लाइन में आना ही पड़ेगा। अब मैं थोड़ा सा US के ऊपर आपको प्रकाश डालूंगा कि US की बिल्कुल फुल मैच्योर स्पोर्ट्स इकोनॉमिक हो चुकी है, क्योंकि उसमें हर गेम की तवज्जो है। वहाँ NBA है, वहाँ बास्केटबॉल है, तो वहाँ ये बेस बॉल भी है, वहाँ टेनिस भी प्रॉपर है, वहाँ गोल्फ के भी खिलाड़ी हैं। वो सारे के सारे आपने देखा होगा, नाम भी सुना होगा, टाइगर वुड भी है, वहाँ पीट सैम्प्रास भी हुआ, वहाँ माइकल जॉर्डन भी है, वहाँ बेसबॉल के भी हैं, वहाँ और एथलेटिक्स के भी हैं, वहाँ बॉक्सिंग का भी माइक टाइसन। मतलब एक स्पोर्ट्स के ऊपर कोई बेस नहीं है। तो वो बिल्कुल ये कह लें कि वेरी डाइवर्सिफाइड। और जो बेस्ट आइडियल फेज होता है किसी भी देश या खिलाड़ी या बिजनेस के लिए भी, वो बेस्ट है। उससे थोड़ा सा कम आप देखोगे UK या अपना जो यूरोप है, उसमें मोस्टली तो फुटबॉल तो बहुत ह्यूजली पॉपुलर है। मगर उस ऐसा नहीं है कि फुटबॉल पॉपुलर तो दूसरे स्पोर्ट्स का उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया, या गवर्नमेंट ने या प्राइवेट प्लेयर्स ने सपोर्ट नहीं किया, या जो कॉर्पोरेट है उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। वहाँ पे भी आप बॉक्सिंग में भी देखते हो कि बहुत शानदार बॉक्सर निकलते हैं, आप रेसलिंग में भी देखते हो, आप अदर स्पोर्ट्स भी हैं, रोविंग है, सेलिंग है, जिनका इंडिया में बहुत कम आज के दिन वो है, जो और जिसमें हम सबसे ज़्यादा ठीक कर भी सकते हैं। तो ये तो हो गया एक पृष्ठभूमि। अब आते हैं हम हमारे हिंदुस्तान पे, इंडिया पे। इंडिया पे आप चाहे हम इस बात का सब मेरे ख्याल में मानेंगे कि 95% तक पूरी इकोनॉमिक्स पे, पूरी चीज़ों पे क्रिकेट का कब्जा है। ये बात बिल्कुल सीधी है। अब जाके पिछले 5-10 साल से जो स्पोर्ट्स पर्सन आ रहे हैं वो किसी के उस पे नहीं, खुद के दम पे आ रहे हैं एक्चुअली। ये कोई ऐसा कोई डिज़ाइन की तरह नहीं है कि कोई डिज़ाइन बना दिया तो अब सरकार की कोई ऐसी तवज्जो होगी, चाहे वो नेशनल हो चाहे अपने स्टेट की हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नीतिगत ऐसा बदलाव नहीं हुआ कि भाई नीचे से कुछ और ही निकलना चाहिए। पहले भी साही था, हमारे भिवानी में तो हम बहुत पुराने थे, पहले भी निकलते थे, हर जगह पे ये थे। मगर जो 95% क्रिकेट का वो था, अभी भी है जो ऑलमोस्ट, अब धीरे धीरे करके जो टूटेगा, जो कि क्योंकि तय है, क्योंकि एक मैच्योरिटी हर गेम में भी आ जाती है। ब्राजील जैसे पहले फुटबॉल पे जब हम सब जानते थे ब्राजील फुटबॉल ही है, मगर आपने रियो में देखा, अगर हम एक एग्जाम्पल भी लेने चाहिए ब्राजील जैसे देशों से, जो कि फुटबॉल तो है ही है, आज भी उतना ही पॉपुलर है, मगर उसके साथ साथ
आप देखोगे रियो के ओलंपिक में तो 7 गोल्ड मेडल में से एक तो फुटबॉल तो है ही उनका। उन्होंने इसमें जूडो में भी लिया, उन्होंने बीच वॉलीबॉल, उन्होंने सेलिंग, उन्होंने मतलब वॉलीबॉल, तो कितने अलग खेलों में पोल वॉल्ट का उन्होंने गोल्ड लिया। तो सेम इंडिया को करना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल तय है कि हम एक ही उसमें, क्योंकि उसके बाद है ना एक टाइम के बाद वो डिग्रेडेशन भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बार जो कैरिबियन देश थे अपने, ये वेस्ट इंडीज वाले थे, कितने बढ़िया क्रिकेटर, शानदार टीम होती थी। उन क्या हुआ, जो भी बंदे थोड़े से क्योंकि स्पोर्ट्स इकोनॉमी या वो ग्रो हो नहीं पाई, छोटे देश थे एक्चुअली, इकोनॉमी इतनी बड़ी थी भी नहीं, मगर वही बंदे आज के दिन जो एनबी है अमेरिका में, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन, उसमें शानदार बास्केटबॉल, क्योंकि वहाँ पैसा भी है, तो जो भी है फेम भी है, नेम भी है, तो वो उस साइड डाइवर्ट हो गए। तो पूरी टीम आज के दिन ऑलमोस्ट बहुत ही नीचे लेवल पे कह सकते हैं कि जो शानदार टीम वेस्ट इंडीज की होती थी। तो ये है सर जो बैकग्राउंड। और अब हम आगे के बात करेंगे कि भाई हिंदुस्तान के जो प्लेयर्स अपने प्लेयर्स में पहले हम लेंगे थोड़ा सा छोटे 5-2 मिनट के लिए क्रिकेट के ऊपर। क्रिकेट में आप जो आइडियल आज के दिन सबको पता, विराट कोहली जी जैसे, विराट कोहली जी को एक कंपनी है जैसे कॉर्नर स्टोर, वो मैनेज करती है। और कोई भी खिलाड़ी हो, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे पीट सैम्प्रास हो, चाहे नडाल हो, चाहे आज के दिन के फेडरर वगैरह हो, उनके जो उनकी प्राइज मनी होती है, जो खेल से पैसा मिलता है बहुत कम मिलता है। क्रिकेट को तो फिर भी बहुत शानदार तरीके से मिलता है, मगर अदर स्पोर्ट्स में तो मुझे लगता है अपने बॉक्सर है, रेसलिंग है, या इवन रोविंग के बंदे हैं, या उनको अपने जो भी वो गवर्नमेंट में, कोई आर्मी में है, रेलवे में है, वहाँ को तनख्वाह मिली, वो मिल गई। टूर्नामेंट मनी बहुत ही रेयर होती है, टीए मिल गया, ये मिल गया। अब शायद आपने ही बताया, मैंने अभी पढ़ा था कि जो एशियन चैंपियनशिप हो रही है दुबई में, जो स्टार्ट होगी अभी, उसमें 4.5 लाख रुपए एक विनर को प्राइज मनी उन्होंने रखी है, जो कि बढ़िया बात है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा वेट हैं, तो मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, तो उन इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, मगर वो बहुत रेयर है प्राइज मनी। तो कोहली साहब जितना पैसा कमाते हैं 3 मिलियन जो इस प्राइज मनी से जो देती है गवर्नमेंट, उससे 10-12-13 गुना वो एंडोर्समेंट्स में कमाते हैं। अगर 900 करोड़ 1000 करोड़ उन्होंने आज तक की है, तो आप लगा लो ये जो 100 करोड़ के आसपास हो से भी नीचे जो इन्होंने इसमें, उसमें भी मेनली आईपीएल का है। ये नहीं है कि भाई टेस्ट में जितना पैसा मिलता है सबको पता है। अब बात करें हमारे जो ओलंपिक स्पोर्ट्समैन है, उसमें हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे एक स्टडी भी आई थी और बढ़िया, मतलब बहुत बेहतरीन काम किया जिसने भी किया उस पर, कि उसमें जो पिछले रियो में ही करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले तो अभी नहीं बता पाएंगे, बट रियो का हम जरूर एग्जांपल लेंगे। उसमें हमारी 2 मेन फीमेल वो थी, 2 ही थी जिन्होंने जीता था मेडल, अपनी सिंधु जी जो बैडमिंटन में, और साक्षी मलिक। सिंधु जो है उसमें कोई भी जैसे सिंधु आप लगाओ, एक इंडोर्समेंट नाम की चीज जो हमने विराट कोहली के लिए बोला कि जो भाई जो मेजर चंक ऑफ प्रोत्साहन राशि या अमाउंट, वो आता है कोई कंपनी या कोई संस्था आपको स्पॉन्सर करे, चाहे आपको वैसे स्पॉन्सर करे भाई आप उनके लिए एडवर्टाइजमेंट करो, हर चीज का अलग अलग रूप होता है। कई होते हैं कि आप जाके वहाँ पे फिजिकली उनके स्टाफ से मिलो, ये करो, तो उनका अलग अलग रूप में आप करो, चैरिटी करो, कुछ भी करो, बट वहीं से खिलाड़ी को थोड़ा सा क्या कहते हैं मोटिवेशन या आगे का फ्यूचर के लिए थोड़ी सिक्योरिटी मिलती है। वरना आपने देखा होगा कि अपने जो खिलाड़ी हैं उनका जीवन सबसे छोटा, मतलब उनका जो अर्निंग पीरियड है सबसे शॉर्टेस्ट होता है। आप भाई नौकरी कर रहे हो, आप 58 साल में रिटायर हो गए, आप पॉलिटिशियन हो, आप शायद रिटायर ना हो, चलते रहो, और जो तीसरे बिजनेसमैन हो, आप शायद चलते रहो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आप चलते रहोगे, फिल्म स्टार हो में भी वो भी चलते रहेंगे कि आपको भाई करेक्टर रोल मिल जाए। बट खिलाड़ी एक ऐसा है जो 5 से 7 साल अगर उसने नहीं किया कुछ, जैसे अपने 15 साल पहले बेचारे जितने भी खिलाड़ी थे 20 साल पहले, बहुत बेहतरीन शानदार खिलाड़ी थे, मगर वो उनको उस टाइम पे इकोनॉमिक थी भी नहीं, तो इतनी कुछ ज़्यादा सहायता हो भी नहीं पाई। तो आपको अल्टरनेटिव है, तो मोस्ट ट्रेडिशनल चीज़ में हम जाते हैं, फिर वो है कोचिंग। आप भाई खिलाड़ी हो, फिर आप कोच, मतलब इट्स वेरी नेचुरल फेज कि आप जाओ। मगर होना क्या चाहिए, मुझे जो आप भी शायद सहमत होंगे और भाई भी सहमत होंगे इस बात से, कि होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट को इन्हीं खिलाड़ियों को जो कि वो बेस से जुड़ के हैं, इनको कोई ऐसे पद मोस्टली क्या करते हैं, जैसे एचसीएस बना दिया, भाई बना दिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो बी वेरी फ्रैंक, उसके कैडर के बना दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। कम से कम आप उसको इस लेवल को 4 या 5 साल के आसपास आईएएस के कैडर के में प्रमोट हो, और यहाँ नहीं, सेंटर में नहीं। फॉर एग्जांपल अगर राजस्थान का हरियाणा राजस्थान बना के आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा, जबकि आप उसको डेपुटी कैसे न कैसे करके आपको उसको सेंटर में भेजना पड़ेगा।
खेल नीति में मतलब बुनियाद के तौर पे बेस लेवल पे इंटरफेयर करना पड़ेगा और वहीं से चेंज होगी। अब संधू जी को शायद इन्होंने एपी ने आंध्र प्रदेश बहुत उन्होंने सोचा उन्होंने बहुत बढ़िया वो किया है कि उनको बनाया गया और वो श्योर है कि चाहे 5 साल में वो आईएएस के लेवल के भी हो जाएंगे। वो एक फंडामेंटल चेंज जरूर करेंगे अपने राज्य में या अपने देश के लिए। जी तो वो पहली खिलाड़ी होंगी जो आईएएस बनेगी पूरे हिंदुस्तान में। ये एक शानदार काम किया सर वहाँ की गवर्नमेंट ने। और ये हमें हमारे अपने यहाँ जैसे अपने तो हरियाणा का लेते हैं। हरियाणा में क्या करते भाई, हमने पहले था डीएसपी बना दिया, ये बना दिया, मगर आप वास्तविकता देखें तो वो खिलाड़ी अपना काम किया, खेला, मेडल लिया, बहुत शानदार, देश का नाम किया, प्रदेश का नाम किया, परिवार का नाम किया, मगर उसके बाद वो हट गया उस चीज़ से, डिस्कनेक्ट। मतलब उसकी जो इतनी लर्निंग, जो उसका स्ट्रगल, मेन बात है जो उसका जो उसने जो साइकोलॉजिकल जो चीज़ें महसूस की, देखी, जो कहीं नहीं लिखित में नहीं होती, जो उसने स्ट्रगल देखा भाई यार, अगर उस टाइम पे मुझे ये होता, या उस टाइम पे ऐसा फंडामेंटल चेंज होता, या उस टाइम पे हमें बाहर भेज दिया जाता है इतने महीने की ट्रेनिंग के लिए बना, तो वो उसको लर्निंग इम्प्लीमेंट तब कर पाएगा जब उसके पास अधिकार भी होंगे, जब वो इस लेवल का बंदा होगा कि he don't have to ask or he don't need permission, he don't need any begging, he should be very capable enough to execute order कि भाई ऐसे करो। और वो इस देश में आज भी कम से कम मतलब आईएएस आईएएस के लेवल के अधिकार उसके पास ही कुछ फंड या कह लो कुछ ऐसा पावर या कुछ ऐसे रूल्स हैं जो सिविल जानते होंगे, वो जानते हैं इस बात को कि वो ही फंडामेंटल चेंज कर सकते हैं सोसाइटी में या जो भी कार्य क्षेत्र में कार्य। जी जी राकेश जी, अगर पिछले रियो ओलंपिक की बात की जाए तो हमारा 2 मेडल आए थे, एक पीवी सिंधु का आया था और एक साक्षी मलिक का आया था। और विनेश का जी हम श्योर मान रहे थे अगर वो इंजर्ड नहीं होती। तो इन तीनों का जी जी अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें कि मार्केट से इनको कितनी प्रोत्साहन राशि मिली है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी। आप ये देखो कि जैसे हम एक वो करते हैं, ब्रांड होते हैं या कोई भी सेगमेंट लगा लो, जैसे एक ब्रेवरीज का सेगमेंट होता है, कोल्ड ड्रिंक का सेगमेंट हो गया, एक होता है ऑटोमोबाइल का सेगमेंट जिसमें कार वार बिकती हैं। इस तरह के मोस्टली फंडामेंटली जो बड़े बड़े सेगमेंट हैं जो मतलब जिसमें पूरी मार्केट से कवर रहती है, 100 के आसपास लगा लो आप रफली, जिसमें सारे आ गए, जिसमें एफएमसीजी आएगा, जिसमें वाइट गुड आ गया, जिसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम आ गए, जिसमें वे आईटी कंपनीज भी आ गई, जिसमें ये जो और जो जितने भी अदर कैटेगरी वो आ गए। उसमें से सबसे टॉप में आज के दिन है इंडिया में विराट कोहली जी। वो आई थिंक टिल नाउ ही रिप्रेजेंट 60 काइंड ऑफ कैटेगरीज आउट ऑफ दिस 100, रफली 100। उसके सेकंड नंबर पर ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि जो अपने पीवी संधू है उसने बहुत शानदार मतलब तरीके से एक उपलब्धि कहेंगे या एक बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज तरीके से वो किया उन्होंने। 41 आई थिंक कैटेगरीज को टच किया। शी इज एम्बेसडर फॉर दिस, शी इंडोर्सिंग 41 कैटेगरीज। उसके बाद बात आता है जैसे अपने साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक ने जो किया है, आई थिंक इट्स 7 प्रोडक्ट्स शी हैज इंडोर्स टिल नाउ, 7। विनेश एक्सट्रीमली टैलेंटेड लड़की थी और उससे ज़्यादा दुख शायद किसी को हुआ ही नहीं होगा हिंदुस्तान को जब उसका मेडल नहीं आया, जो अनफॉर्चुनेटली चोट की वजह से नहीं आ पाया। अगर वो रहती तो नो डाउट वो बहुत आगे तक का होता। वो भी कॉर्नर स्टोन जो कि विराट कोहली जी की शायद कंपनी है उनके साथ ही है, उसका भी जो विराट कोहली जी को रिप्रेजेंट करती है एक्चुअली। उस कंपनी का सेम कंपनी आई थिंक शी इज एंडोर्सिंग हर आल्सो, शी इज वर्किंग फॉर हर। उसका भी 4 पांच पांच कैटेगरीज में वो भी रिप्रेजेंट कर पाई हैं। तो ये भी आप देखो बड़ा वास्ट डिफरेंस हुआ। विनेश का तो हम चलो मान ले एक बार कह दे ओलंपिक में मेडल नहीं आया, भाई इसलिए भाई नहीं, बट पॉपुलर तो वो थी। बट सिंधु का और साक्षी मलिक का कंपेयर करते हैं टू बी वेरी प्रिसाइज, एक 41 जगह पे है, तो ऑब्वियसली अभी अमाउंट तो हम नहीं कह सकते, बट आई थिंक अमाउंट भी काफ़ी हद तक बहुत डबल डिजिट में, गुड डबल डिजिट इन करोड़ ही है गेट आउट फॉर श्योर आउट ऑफ 41 कैटेगरी। एक साक्षी मलिक है। साक्षी मलिक अगर 5-7 कैटेगरीज में हमारी हैं तो आई थिंक वो उनकी और जो पीवी संधू में जो डिफरेंस होगा वो होगा कम से कम 7 या 8 गुना ज़्यादा पीवी संधू ने एक एंडोर्समेंट के रूप में, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में गेन किया है। सेम चीज़ है। इसमें भी आपको देखना पड़ेगा, मतलब 3-4 2-3 तो इंटरनेशनल यू कैन से एक एथलीट रिप्रेजेंट जो कंपनीज होती हैं वहाँ इंडिया में है। एक बेस लाइन है फॉर एग्जांपल, कॉर्नर स्टोन है, वो भी काफ़ी बड़ी। एक अपनी जो बहुत ही ह्यूज बड़ी वो है जीएसडब्ल्यू, मतलब जो साक्षी जी थी वो जीएसडब्ल्यू के साथ थी।
और शायद वो पी सिंधु वो बेस लाइन जी उनके साथ है। इसमें डिफरेंस देखो, जेएसडब्ल्यू का तो मैं टिपिकली आपको बताता हूँ, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनी कंपनी, उनकी स्ट्रेटजी होगी, वो मास लेवल पे करते होंगे जैसे भी है, उनके भी थोड़ा थिंक टैंक है, बट वो उनका जो फंडामेंटल डिफरेंस होता है वो ये है कि वो आई थिंक अगर 100 एथलीट हैं या 100 बॉक्सर हैं, 100 रेसलर हैं, तो वो ट्राई करते हैं 75 को साइन करके एक साइड में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें जिनका ना तो कोई वजूद है, ना उसकी कोई रिस्पेक्ट है, ना उसका कोई रिस्पेक्ट, में ये कहूँगा कि उसके ऊपर काम ही नहीं होता। समटाइम्स तो इवन एथलीट्स डोंट नो कि वो किस कंपनी के साथ है, और कंपनी को भी नहीं पता होता। उसके ट्विटर से लेके फेसबुक से लेके जो उसकी जो बेस लेवल की, ग्राउंड लेवल की जो पब्लिसिटी चाहिए ना, या उसके लिए जो एक ब्रांड बनाना चाहिए, चाहे वो छोटा खिलाड़ी चाहे बड़ा खिलाड़ी, इट डजंट मैटर। ऑब्वियसली आप नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी तो होने ही चाहिए। ये सारी चीज़ जो हम आप भी डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए एक बेस बात ये है कि खिलाड़ी इस लेवल का परफॉर्मर होना चाहिए। अब हम स्टेट लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, इतनी मैच्योर इकोनॉमी है नहीं इंडिया में, स्पोर्ट्स इकोनॉमी। तो एक हाँ इंटरनेशनल खिलाड़ी जो भाई ओलंपियन है या जो एशियन चैंपियन है, जो एशियन में कुछ मेडल अधिकार मतलब ले चुका है, उन आदमी उन बच्चों की बात हो रही है कि उनके ऊपर इस तरह का कैसे हम काम करें। अब मैं आपको इसका भी एक जबरदस्त एग्जाम्पल दूंगा, जो अपने हिमा दास जी लड़की है, जबरदस्त प्लेयर होगी, मतलब एक्सीलेंट है, बच्ची है, मतलब बहुत ही गरीब परिवार से, हमारे सब की सहानुभूति, बहुत खुशी है आज के दिन वो डीएसपी लगा दी सरकार ने, एक्सट्रीमली बढ़िया काम किया सरकार ने। मगर आप अगर फैक्ट पे बात आएंगे तो वो अंडर 20 में जो हिमा दास जी ने बढ़िया मेडल दिए थे 5-6 अपनी यूनिवर्सिटी यूरोप, ये है कि उनका अगर आप टाइम देखोगे ना, आज के दिन जब वो सीनियर में 21 साल की होगी, तो ऑब्वियसली यू हैव टू कम्पीट विद सीनियर एंड वर्ल्ड क्लास एथलीट। सो देयर द गैप इज कि आज उनका जो टाइम है या राकेश जी, आपका एक बार नेट चेक करो आप, थोड़ा नेटवर्क वीक है, मतलब जो फ्रेम है वो अच्छे से नहीं आ रहा है। जी राकेश जी का नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ गई है, जिसकी वजह से अभी एक बार स्क्रीन पे नहीं है हमारे साथ। तो वो उम्मीद करते हैं कि जल्द ही हमारे साथ वो स्क्रीन पे होंगे। अभी हमारे साथ कनेक्टेड हैं वो, लेकिन स्क्रीन पे नहीं है। ओके, राकेश जी हमारे साथ स्क्रीन पे नहीं है, कोई टेक्निकल दिक्कत आ गई है। तो राकेश जी, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नेटवर्क के एक बार पास चले जाए, बहुत ही इम्पोर्टेंट हेलो, बात चल रही है ये हाँ हमारी। सर, हाँ वो जर पीछे थोड़ा नेटवर्क कमजोर है, क्योंकि स्क्रीन पे जो फ्रेम है शायद वाईफाई से थोड़ा सा दूर है। आप आवाज अच्छे से, हाँ आवाज अभी में थोड़ी सी डिस्टरबेंस आ रही है, मामूली सी। अब तो क्लियर है, वो आवाज पीछे फोन आ गया था एक्चुअली, माइट बी उसकी वजह से हो। ओके ओके ओके। अब जी जी क्लियर है जी आवाज? जी। अब थोड़ी सी डिस्टरबेंस है, थोड़ी सी डिस्टरबेंस है। अब अच्छा, मैं भी ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस वजह से दिक्कत है। और थोड़ा सा का जो फ्रेम बन रहा है वो थोड़ा सा ब्लर कर रहा है। ये सिग्नल की वजह से होगा, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ थोड़ा, बिल्कुल बिल्कुल। भाई वाईफाई के ऊपर बैठ जा मलिक साहब। ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं ओलंपियन संदीप पुनिया जी, विजेंद्र जी, हमारे साथ बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही थी। तो रिक्वेस्ट करते हैं मलिक साहब, कभी वाईफाई हाँ के जी, ऊपर बैठ जाओ। हाँ ऊपर ही ये बैठ ब्लर, गया वो। जितनी दूर हो अब आई वाईफाई का, आपके ब्लर कर रहा है नहीं नहीं, आपका वाई चेहरा। फाई का तो बाहर ही है। अब कैसा आ रही है आपको, अब क्लैरिटी है कुछ? अम, चलो कोई नहीं, करो कैरी ऑन करो आप, लेकिन है शायद नेटवर्क की है, थोड़ा प्रॉपर नहीं है। एक मिनट, अब बताना है। जी 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 जी, हमारे साथ स्वागत करते हैं हम संदीप पुनिया, ओलंपियन है, 20 मीटर में तीसरा ओलंपिक कोटा उन्होंने हासिल किया है। रियो ओलंपिक में गए थे और अभी टोक्यो ओलंपिक में जा रहे हैं।
पूरे देशवासियों की शुभकामनाएं संदीप पुनिया जी के साथ है। और अब हमें उम्मीद है कि ये पैदल चाल में 20 किलोमीटर में गोल्ड मेडल लेके आएंगे, और अगला जो कॉमनवेल्थ है जिसमें 10 किलोमीटर का इवेंट होगा तो उसमें भी ये हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगे। सुबेदार संदीप पुनिया हमारे साथ जुड़े हैं। जी मलिक साहब, आप अपनी बात को पूरी कीजिए, क्योंकि साक्षी मलिक वो भी मलिक है। अगर वो इतना कम बिजनेस कर पाई है और पीवी सिंधु इतना कर पाई है, तो इसके पीछे कारण मतलब एथलीट की कमी है या एथलीट को नॉलेज नहीं है, तो क्या कारण है? मतलब हरियाणवी भाषा में समझा दो, हमने देसी भाषा में। इसमें सीधा सा तो बिल्कुल एक, मैंने आपको जैसे स्टार्ट बीच में शायद डिस्कनेक्ट हुए थे, उस टाइम यही बात हुई थी कि जैसे जीएसडब्ल्यू है, जीएसडब्ल्यू के साथ है साक्षी, तो ये कम्प्लीटली 100% तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी इमीडिएट उस एथलीट रिप्रेजेंट कंपनी की आती है। अगर आप कम इंडोर्स करा पाए या कम जगह उसको एक्सपोजर दे पाए, उसकी भी कुछ वजह होंगी। उनकी उनकी जो सबसे मेन वजह से मुझे समझ में आती है कि जीएसडब्ल्यू अगर आप भी मान लो इंटरनेशनल लेवल पे जो भाई एशियाड खेल गए या एशियन चैंपियनशिप खेल गए या ओलंपिक में खेल गए, उसमें से अगर 100 खिलाड़ी ले लें तो वो ट्राई करते कि 85 खिलाड़ी तुम में साइन करो। ये है मेन इशू। अब अगर अब आपके पास 85 खिलाड़ी होंगे, आपके पास बजरंग पुनिया भी है, आपके पास ये साक्षी मलिक भी, आपके पास ऑलमोस्ट जो इंटरनेशनल रेसलर है उसमें से 20 हैं 30 हैं, तो आपकी भी एक इतना बड़ा मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर भी उनके पास है, इतना बड़ा एक्सपर्टाइज भी उनके पास है कि भाई आप 80 के 80 को मतलब जबरदस्ती आप 20 के 20 या 30 के 30 को काम दे दो। एक तो ये है जी। और इनका इसका इसका एक है ना प्रैक्टिकल रीजन, क्योंकि मैंने कोई नाम तो नहीं लेंगे, बट एक ओलंपियन से बात हुई फेस टू फेस काफी घंटे, तब बताया गया कि उनको ये भी नहीं पता कि वो साइन ऑफ है जीएसडब्ल्यू से, क्योंकि दूसरे उनके पास कोई कंपनी आई को क्यूरी आई तो वो बोले जी कर ले, मगर भैया कर तो लो, मगर थोड़ा ज्ञान लो इसमें, कर दे हो तो हम कर देता हूँ साइन करा के ना ना, मतलब नहीं बनता जी, मैं दोबारा से देख लो कागज संभाल लो। उसने पूछा अपने भाई ने देखा तो सरप्राइज रहे कि भाई हम तो जीएसडब्ल्यू से कर, मगर हम थोड़ी बताएं भाई, तो वो तो आपने किया ना। तो एथलीट तो बेचारा इतना क्या कहते हैं कि इस लेवल तक का भ्रमित है, भ्रमित क्या आपको लगे, उसका काम भी नहीं है टू बी वेरी फ्रैंक, उसका एक काम नहीं है कि वो ये चेक करता घूमे कि भाई मेरे किस पे साइन करूँ किस पे नहीं करूँ, उसको एजुकेशन की कमी है। ये जो मैं कह रहा स्पोर्ट्स इकोनॉमी जो सबसे बेस बात आएगी, जो कंपनी को सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एजुकेशन देने की। प्लेयरों को बहुत कम, प्लेयरों को तो अपना काम करने दो, वो उसके जो भी पेरेंट्स हैं, उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, उसके जो केयर टेकर हैं, उनको ये बताना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से। मगर अनफॉर्चुनेटली इसमें मतलब 0-1-2% कोई काम करता हो तो करता हो इस बात पे कि भैया ऐसी भी सिचुएशन आएंगी, ऐसे भी हो सकता है। वरना आज तक की, जब भी मैं कहता कि शुरू में अनफॉर्चुनेटली इंडिया में जो स्पोर्ट्स इकोनॉमी है, ये जो आगे या जो भी कैरियर या जो भी आई थिंक एक्सपोजर भी मिलेगा प्लेयर्स को, मनी भी इन्वॉल्व होंगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट भी आएंगे, बाहर के भी कंपनीज आएंगी, इंडियन तो हैं, मगर इनको कोई फंडामेंटल काम अभी भी नहीं कर पाए हैं। उसके लिए मैं उम्मीद करूंगा जैसे आप जैसे लोग हैं या कोई और भी से हैं भाई जो मोटिवेटर कह लो, अब तो आप आजकल आप ना, चाहे आप फैमिली का वो लगाओ, क्या आप ओलंपियन का लगाओ, कम है अनफॉर्चुनेटली, कम है 120 है 110 है। चलो पूरे देश में जा सकते, अपने आसपास के क्षेत्र के हरियाणा के लगा लो, राजस्थान के, पंजाब के, दिल्ली के, और आप उनको एजुकेट करो, और उनसे ज़्यादा करो आप एजुकेट जो आने वाले जो अपने जो बच्चे हैं उनको। क्योंकि मोस्टली आप देखोगे वो ऑलरेडी जब वो जूनियर लेवल पे होते हैं, जूनियर चैंपियनशिप जैसे भाई 17-18-20 साल के होते हैं, तब ही जैसे जेएसडब्ल्यू है तो तब उस टाइम पे वो साइन अप करके छोड़ चुके होते हैं उनको 5 साल तक तो उन पे अभी जो हमें सीनियर होंगे उसमें आपको शायद ही कोई आदमी ऐसा मिलेगा जिसको जो इस तरीके से इस तकलीफ से ना गुजरा हो। और इसकी बड़ी नास्टी किस्म की वो भी हुई हैं, हमने कई केस स्टडी भी पढ़ी है, लोग की अदालतों में जा रहे हैं, बताओ खिलाड़ी अदालतों में घूम रहे हैं, वो भी घूम रहे हैं, कंपनी में घूम रहे हैं, तो इतना डिस्ट्रस्ट क्यों है स्टार्स? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी है, और ट्रांसपेरेंसी की कमी इसी है कि आप खिलाड़ी को अपने खेल से काम, उनके पेरेंट्स इतने जागरूक हो नहीं पाए कि भाई वो इस चीज़ को समझें, और ये समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। अब मैं आपको एक बात करूँ तो फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारी बात होती है हिमा दास की, अभी हम हरियाणा में मैंने देखा आपके प्रोग्राम से माध्यम से भी उससे भी कि जो ओलंपियन उनको 5-5 लाख रुपए दी सरकार ने, बहुत ही बेहतरीन काम, शानदार।
मैं ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, जैसे राजस्थान का देख रहा था मैं, हमारे जैसे कुछ हैं रोविंग है, बल्कि खिलाड़ी हैं जो पुनिया जी हैं, या अपने और वहाँ के अर्जुन, हाँ अर्जुन है वहाँ पे रोविंग जो को जानते हैं, मतलब आधे तो देश तो नहीं जानता वो रोविंग है क्या भाई, ये भी कोई गेम होता है क्या। मगर वो ओलंपिक में प्रॉपर कोटा कर चुके हैं, मतलब 100% शूटर हैं अपने राजधानी, 4-5 इतना बड़ा स्टेट है, इतना नाम में पहली बार इतना बड़ा दल जा रहा है, तो उनको इस हरियाणा की तर्ज पे या दिल्ली को या यूपी को इमीडिएटली करना चाहिए काम। ये तो ऐसा है कि इसकी तो होड़ लग जानी चाहिए। 5 तो ऊपर चलो नहीं दे सकते तो 5 तो दो, 5 लाख रहने दे तो सारे दे। उसमें बताओ कितना इतनी बड़ी स्टेट का जिसका रेवेन्यू अरबों खरबों अरबों उसकी वो है बजट, क्या फर्क पड़ेगा उसमें अगर 25-30-40 लाख रुपए सिर्फ अपने ओलंपियन तक। और वो भी कोई ऐसा ओलंपियन नहीं है कि वो कैंप वाले ओलंपियन है, वो तो प्रॉपर कोटाधारी ओलंपियन है, शूटर हैं, रोवर हैं, एथलीट हैं। ये चीज अभी भी मिसिंग है सर, ये ही सबसे ज्यादा वो है कि इसके लिए भी आदमी को मांगना है किसी और चीजों को, मांग तो सकते खिलाड़ी कहाँ से मांगे, उसका तो बोले ना, वो तो अपने खेल में बिजी है। पेरेंट्स किससे मांगेंगे, डीसी से मांगे, कहाँ जाएंगे। इसके लिए जो आप बड़ी पहले वाली बात थी ना कि स्पोर्ट्स महकमे में अपने आदमी, स्पोर्ट्स महकमे में आदमी अपने मतलब खिलाड़ी होने चाहिए, ताकि उसको सोचने की जरूरत ना पड़े, वो रिक्वेस्ट करे गवर्नमेंट से। नैन साहब शायद यहाँ पे अपने हैं जो, उन्होंने मतलब जो भी खबर आई संडे को खुलवा के मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करवाए, तो ये कौन समझेगा, ये जो आदमी जो नीचे जुड़ के लेकर होगा वो समझेगा। उसके खिलाड़ी आपको बैठाना ही पड़ेगा इस लेवल के पद पे कि खिलाड़ियों की विंडो तो हो, किसी ने जाके बोल तो दे सरकारी किस्म से। ऐसे पत्रकार या अखबार के माध्यम से कब तक बोल दोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। सब अखबार में बोल दी, पत्रकार बोल दी, 10-3 दिन बाद से पूछेगी, इतनी कहानी खत्म। कोई आपको पता हो भैया स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में ये IAS लेवल का अधिकारी दिल्ली में बैठा है, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बिल्कुल नीचे। अब वहाँ जाओगे, सर मेरे को ये रिक्वेस्ट है हरियाणा गवर्नमेंट ने दी है, तो मैं होप करता हूँ राजस्थान गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी दे, हमें भी इस तरह की प्रोत्साहन राशि देनी चाहिए, और इसकी जरूरत भी है। खर्चा किस लेवल का होता है ये आपको हमें पता है, हर आदमी को ये कहते मतलब इतना रिनाउंड फेस नहीं होते कि जिनको इमीडिएट हेल्प या तो कंपनी या इवन जो ये अपनी जो फाउंडेशन होते हैं वे भी नहीं कर पाती। विराट कोहली जी ने की है एक दो की, जैसे भाई सुमित नागल था एक टेनिस का प्लेयर है जो इसको जर्मनी में काफ़ी जगह जहाँ भी घूमे वो करते हैं, जैसे उसकी विराट फाउंडेशन ने उसकी कर दी। बट अब हमारे 120 में से मुझे लगता है कि भाई 50-60-70 आदमी जाके विराट जी के पास जाएं और कहें जी हमारी भी आप मदद उनकी करिए, नहीं है टाइम किसी के पास। और अच्छा भी लगता है इस चीज़ से, काइंड ऑफ प्रेस्टीज इशू नो। तो इस पे हमें एक 2-3 जगह काम 100% करना चाहिए कि एक तो खिलाड़ी को बड़े सम्मानजनक तरीके से एक डिसीजन रोल में लेके आना चाहिए, एक तो है ये बिल्कुल क्लियर। दूसरा, जो एक प्राइवेट कंपनीज हैं जो इंडोर्समेंट करती हैं, इसका एक स्ट्रक्चर्ड वे में सब पेरेंट्स को और सारे वेल विशर या केयर टेकर जो भी है खिलाड़ी को, उसको क्लियर कट पता होना चाहिए। ये दो चीज़ सर आई थिंक मेन है जो आने वाले टाइम में किसी न किसी रूप में होंगी। वो ये ऑटोमेटिकली तो होंगी, ये बात तो है नहीं, मगर वो होंगी बाजदूज करके आदमी धक्के खा खा के, या इसको एक स्ट्रक्चर तरीके से करें। पहले वाले तो अपने हाथ में है नहीं, मतलब आप मेरे या किसी और के, वो तो सरकार के हाथ में जी, वो तो सरकार तो रिक्वेस्ट ही कर सको जी आप इसको इस लेवल पे लेके आओ कि ये 4-5 साल में आइए इसके कैडर में प्रमोट हो, इनके पास फंड आए, इनके पास प्रॉपर एग्जीक्यूशन की मशीनरी हो, ऑफिसर्स हो, इनके प्रॉपर IT से इनके पास मतलब डाटा बेस हो। वो तो हमारे हाथ में। दूसरा हमारे हाथ में है कि जैसे कि जो कंपनीज या जो परफॉर्मेंस करता जाएगा खिलाड़ी उसको इंडोर्समेंट होगा, उस टाइम पे उसको किस तरीके से मैक्सिमम फायदा उठा सके, मिलना चाहिए खिलाड़ी को, वो डिजाइन हमें करना पड़ेगा। ये ना हो कि PV संधू या विराट कोहली का जो साक्षी मलिक का गैप है वो हमेशा ही बना रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका एक बहुत बढ़िया जी एग्जांपल मैं दिखाऊँ जी, जैसे हिमा दास जी का है। हिमा दास का हम बात करते हुए उसका कोई परफॉर्मेंस वो मेरे ख्याल में इंडिविजुअल तौर पे तो शायद क्वालिफाई भी ना कर पाए, मगर उनको सरकार ने जो सम्मान दे के DSC बनाया, उनको जो अदर इंडोर्समेंट एडिडास ने मतलब लाइफ लॉन्ग का बढ़िया के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये सिर्फ पब्लिसिटी हुई। ये बड़ा सीधी बात है कि वो पब्लिसिटी इतनी हुई वो जो चैनल है उसकी वजह से उनको इतना ये फेम मिला। और ये उसकी जो कि उनको बिना पब्लिसिटी हुए भी वो इतने की तो अधिकारी होती।
अंडर 12 अंडर 20 में भी आप अगर विश्व चैंपियन बनते हो नंबर 1, तो वो भी कोई छोटी बात नहीं है। मतलब वो भी आप सीनियर में जाके ना कर पाए कोई बात नहीं, मगर उससे नीचे भी आप, तो सेम हरियाणा या पंजाब या राजस्थान जो खिलाड़ी हैं हमारे, इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई आप अगर जूनियर के चैंपियन हो गए तो आपको फिर फेम भी नहीं मिलेगा, नेम भी नहीं मिलेगा, अनटिल आप मतलब एशियन के एशियाड में जीत जाओ या उसमें हमारे थोड़ा सा क्यों स्ट्रेंथ करने की जरूरत है। जी जी जी। तो अभी जो हमारा दल जाएगा हरियाणा का, 27 हमारे खिलाड़ी जाएंगे ओलंपिक में। तो क्या उम्मीद लगती है आपको कि वर्चुअल एक टैली आई थी अमेरिका की, उसने 17 मेडल बताए हैं, 4 गोल्ड बताई है, तो हमारे हरियाणा से कितनी उम्मीद लग रही है आपको? सर, हरियाणा से डेफिनेटली मतलब मैं इसमें कोई वो नहीं कि मैं हरियाणा को इसलिए बोल रहा हूँ, बट एज ऑब्जेक्टिवली स्टडी भी आप करोगे ना, तो मैक्सिमम चांसेस या जो भी मेडल टैली रहेगी अपनी 17 वर्चुअल 18 उन्हें बोले, वो भी 100% वो भी बड़ी एक्सपर्टाइज के तरीके से बोलते हैं, उसमें से भी मैक्सिमम जो होगा, जो टॉप पे होगा वो हरियाणा ही रहेगा। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, जैसे कुश्ती की जो ओपनिंग है, होपफुली जो भी कैंप में जिन्होंने लिया है वो मोस्टली सारे वही जाएंगे। ऐसा मतलब बड़ा रेयर होता है कि उनके जो कंपटीटर हैं वो है नहीं, क्योंकि कैंप में भी आप देखो बजरंग पुनिया का अगेंस्ट में आप भेज ही नहीं सकते किसी को, ये बात क्लियर है, अनटिल अनलेस कोई अनफॉर्चुनेट जो कुछ हो, बट वही 8 जो है वो मैक्सिमम वही जाएंगे, तो वो भी बट सारे के सारे बेस्ट भी हैं। प्लस जो अपने बॉक्सर का जो आपने कहना है कि मतलब अल्टीमेट तरीके से तो मुझे लगता है कि और शूटिंग जो अच्छा सबसे शानदार जो काम हुआ ना हिंदुस्तान, जो मैं कह रहा था ना डाइवर्सिफाई हुआ, ये क्या हुआ, दूसरे गेम भी देखो पकड़ो, शूटिंग ने वो काम किया है। मतलब आज के दिन में मतलब इंडिया जैसे बॉक्सिंग में एक सुपर पावर है ना कि भाई अमेरिकन को पता है, उज्बेकिस्तान वालों को पता है कि हाँ बॉक्सर है इंडिया में, सेम है शूटिंग में। शूटिंग का पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि मेडल गोल्ड के अधिकारी हैं सारे, मतलब एटलीस्ट मतलब जितनी कैटेगरी है उसमें से 50% के आसपास तो मेडल तो हैं ही हैं, बट इट्स गुड मेडल। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे ब्रॉन्ज पे, मतलब यू कैन एम फॉर गोल्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है जो पिछले 5 साल में या जितने भी 3-4 साल के मैं देख रहा हूँ, ये फंडामेंटल डिफरेंस, ये एग्जाम्पल भी है सर दूसरे गेम्स के लिए कि ऐसे ही होना चाहिए कि एक नया स्पोर्ट्स जो कि ना तो हम एक्सपर्ट 15-20 साल पहले कोई एक आधा कोई भाई कोई अमीर आदमी हो वो अपनी पिस्टल लेके करता तो करता, और रेंज में नहीं तो ऐसा कोई भी नहीं था कि एक आम आदमी जाके जैसे मनु भाकर है 3 साल के अंदर अंदर कहाँ से कहाँ पहुंचा, मतलब ये रेंज से बाहर था। मगर आज के दिन ये सबसे बेस्ट प्रोस्पेक्ट हो गया अपने ओलंपिक में शूटिंग, और इसमें हर जगह से आ रहे हैं। जी जी। आप जैसे रोइंग में राजस्थान का आदमी नाव नौकायान में सोच में सकते हैं, मतलब आदमी सोचते कि कड़ नाव चलाओगे, मतलब बट हैं उन्होंने ओलंपिक में टोक्यो में जाके वहाँ कोटा भी हासिल किया, दोबारा भी जाएंगे तो होपफुली। मगर उनके साथ साथ उनको थोड़ा बहुत है, मुझे जो लगता है शायद नहीं पता हो, बट जो एक ऐतिहासिक जैसे रोइंग की सबसे बेस्ट काम जैसे यूके में ट्रेडिशनल कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कितनी बढ़िया रेस होती है, उनका है ये फंडामेंटल चीज़ ही है कि रोइंग का चैंपियन पूरा। उसमें अगर हमारे बच्चों छोटे जैसे को स्कूल में उसको पता हो तो क्या उसको स्कॉलरशिप ना मिलेगी कैम्ब्रिज में, अदरवाइज ए गुड रोवर। मतलब ये जो फंड ये जो एजुकेशन देने ये देने इसको कि भाई अगर आप रोविंग अन्य वैसे तो नौकरियां का तो कोई स्कोप है ना इंडिया में, की कर लोगे मतलब मेडल का स्कोप हो, जो प्राइज मनी पे ओलंपिक में गोल्ड आएगा तो 6 करोड़, नहीं तो इतने जो हरियाणा का होगा तो हरियाणा कर तो वो भी ना मिले। मगर अगर उसको ये बताया जाए कि भाई अगर प्रॉपर आप करोगे तो आपकी एजुकेशन भी बहुत सही जगह होगी, आप कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, उसकी डिग्री मिलेगी आपको, सिर्फ आप अगर बढ़िया रोगे तो इस तरह की चीज़ें आपको मतलब पेरेंट्स को, केयर टेकर को, खिलाड़ी को भी करनी चाहिए, क्योंकि जैसे और वो छोटे लेवल पे उनको इतना फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि भाई कैरियर है। और हाँ ये नो डाउट जैसे हमारे शुरू में बात हुई थी कि ये 2024 में और 28 में आप देख लेना, आज भी हम बात कर रहे हैं और 10 साल बाद भी कर लेंगे, एकदम से उठेगी। अब की ओलंपिक के बाद ही आप देख रहे हैं मैक्सिमम मेडल आएंगे, आते ही आप देखना किस तरीके से क्रिकेटर भी होंगे डेफिनेटली, बट जो दूसरे जो अपने एथलीट होंगे जितने भी जिस भी कैटेगरी में, चाहे बॉक्सिंग में चाहे शूटिंग में, उनका भी एक फेस देश देश का बच्चा बच्चा जानेगा। और ये आपका भी हमारा सबका जी काम भी जी। है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे कुछ भी हो, बट हमें एक ड्यू जो उनको इज्जत, ड्यू पैसा, ड्यू रेपुटेशन, ड्यू रिकॉग्निशन होनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए हर खिलाड़ी को। तो ओलंपिक में जाना जी कोई जी छोटी जी। चीज़ नहीं होती सर।
बिल्कुल बिल्कुल। हमारी कोशिश यही है मलिक साहब, खेलो ओलंपिक की कि ओलंपिक को खेलो और अवेयर रहो। जो पहली बार हमारे एथलीट जाएंगे उनके पेरेंट्स और रिश्तेदारों की, करीबी मित्रों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह से उनको अवेयर करें कि जो कंपनियां जी उनके ऊपर टूट कर पड़ेंगी जो पहली बार ओलंपिक में जाएंगे, तो उस चीज का ध्यान रखें और तुलनात्मक अध्ययन करें। जैसा आपने एग्जाम्पल बताया, 2 इवेंट लाए थे, पीवी सिंधु का और साक्षी मलिक का। अब मेडल में तो दोनों मेडल थे, लेकिन जब वो मेडल के बाद की जो लाइफ 5 साल की, उसमें बहुत सारा अंतर रह गया। तो हमें आने वाले समय में इन खिलाड़ियों में डिफरेंस ना हो और ये बराबर रहे, ऐसी हमारी कोशिश है। और मलिक साहब, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे भी कोई अपडेट होगी तो आपके साथ हम साझा करेंगे और हमारे दर्शकों को ये जानकारी इंटरनेट मीडिया के माध्यम से देंगे। जय हिंद, जय भारत। जी, थैंक यू।